अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अच्छा, लाइफ में सबकी लाइफ में एक ना एक दिन एक ऐसा फेज़ ज़रूर आता है जिस दिन वो सोचता है कि इट्स टाइम टू मूव ऑन। जी हाँ, लाइफ में हर कोई कभी ना कभी किसी ना किसी लाइफ के फेज़ में मूव ऑन करना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि हाउ टू मूव ऑन। कहाँ से हम स्टार्ट करें कि हम मूव ऑन कर पाएँ, कहाँ से हम स्टार्ट करें कि इन सब चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करके एक न्यू बिगनिंग के लिए हम शुरू कर पाएँ। जी हाँ, न्यू बिगनिंग। सबकी लाइफ में न्यू बिगनिंग का फेस आना ही चाहिए, लेकिन वो जो बिगनिंग आएगी वो तभी आएगी जब हम मूव ऑन कर पाएंगे। जी हाँ, इट्स टाइम टू मूव ऑन। तो प्लीज़ कंटिन्यू देखते रहिए। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं कि जो लास्ट वीडियो था मेरा वो था पीयर प्रेशर से रिलेटेड। अगर आपके भी छोटे भाई बहन हैं या फिर आप यूथ हैं तो आप प्लीज़ जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है, अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फॉरगिव देम। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि फॉरगिव देम का क्या मतलब है, माफ़ करने से क्या मतलब है। जी हाँ, देखिए, जिन भी लोगों ने आपका दिल दुखाया हो, आपको परेशान किया हो, आपका मजाक उड़ाया हो, आपको चीट किया हो, आपके साथ फ्रॉड किया हो, या फिर आप लाइफ के किसी, जैसे आपके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई इंसिडेंट हुआ हो, और कोई भी सेटबैक आया हो, कोई भी प्रॉब्लम आई हो, तो आप उन सब चीज़ों को माफ़ कर दीजिए। जी हाँ, आप लोगों को माफ़ कर दीजिए जिस भी वजह से आप परेशान हैं, और आप उस सिचुएशन को माफ़ कर दीजिए, मतलब उस सिचुएशन को ऊपर वाले के सहारे छोड़ दीजिए, ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए। उस सिचुएशन में तो ऊपर वाले ने डाला है और ऊपर वाले ही निकालेगा। और जहाँ तक बात है लोगों की, तो आप लोगों को माफ़ कर दीजिए। अच्छा, आप अब ये सोच रहे होंगे कि जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, जिनकी वजह से आप इस तरह परेशान हो गए हैं कि स्ट्रेस में आ गए हैं, डिप्रेशन में भी आ सकते हैं, तो आप उनको क्यों माफ़ करेंगे। देखिए, हम जितना ग्रजेस अपने दिल में पाल के रखेंगे ना दूसरे के लिए, चाहे वो गुस्सा ही क्यों ना हो, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन ही क्यों ना हो, चाहे वो सफोकेशन ही क्यों ना हो। देखिए, इससे परेशान वो हो ना हो जिन्होंने हमें परेशान किया है, लेकिन इससे हम ज़रूर परेशान होंगे। आपने कभी देखा है, हम कभी किसी पर गुस्सा करते हैं तो हेडेक हमें हो जाता है, आईब्रोज में पेन हमारे होने लगता है, नेगेटिव हमें फील होता है। उन्हें फील हो ना हो, लेकिन हमें ज़रूर फील होता है। तो प्लीज़ फॉर योर सेल्फ और अल्लाह पाक के लिए भी, अल्लाह पाक ने भी ये कहा है, मतलब आप जिस भी गॉड को बिलीव करते हो आप उस तरह से समझ लीजिएगा। ऊपर वाला भी कहता है कि जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है उनको मेरे लिए तुम माफ़ कर दो, क्योंकि उनको मैं देख लूँगा और तुम्हारे साथ सब सही ही होगा। ठीक है, जब हर गॉड यही कह रहे हैं कि उन्हें माफ़ कर दो ताकि तुम खुश रह पाओ, तो उन लोगों को माफ़ कर दो, उनके लिए नहीं, अल्लाह के लिए और सबसे ज़्यादा खुद के लिए। तो माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव देम, ताकि आपके अंदर से सारी की सारी जो नेगेटिव एनर्जी है, चाहे वो घुटन हो, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो जो एक लो फीलिंग होती है, चाहे वो सफोकेटेड फीलिंग होती है, वो निकल पाए, आप अपनी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ कर पाएँ और बार बार उन चीज़ों को दोहराए ना, याद ना करें। क्योंकि आप जब भी उन पर गुस्सा दिखाएंगे या कुछ भी दिखाएंगे, आप ही चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप ही एंशियस हो जाएंगे। तो माफ़ कर दीजिए उन्हें, फॉरगिव देम। जी हाँ, आई होप आपको इस फर्स्ट पॉइंट का जो ये लॉजिक है समझ में आ गया होगा। जी हाँ, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिलीव ऑल फ्रस्ट्रेशन, रिलीव ऑल इमोशन, रिलीव ऑल पेन। जी हाँ, आपको अपना सारा पेन, सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा सफोकेशन सब रिलीज़ कर देना है। आपको रिलीज़ कैसे करना है, देखिए, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते हैं, खुद में घुटने वाले इंसान हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोते हैं और रो के अपना गम निकाल देते हैं, लेकिन रोना भी ज़्यादा नहीं चाहिए, वो भी अच्छी बात नहीं है। उतना ही रोना चाहिए जितना दुख हो, ये नहीं कि हम हर दिन रोते ही रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अपना गम निकाल नहीं पाते हैं, वो अपने अंदर ही वो सब रखते हैं, अपनी फीलिंग्स रखते हैं, किसी को शेयर नहीं करते हैं कि मैं कितना परेशान हूँ या मैं कितनी परेशान हूँ। और काफ़ी बार होता है कि बहुत सारे लोगों के पास ऐसे लोग होते भी नहीं हैं या अपनी फैमिली से दूर रहते हैं कि वो किसी को ये चीज़ें बता भी नहीं पाते हैं। तो प्लीज़, अगर आपके पास ऐसे लोग हैं कि जिन्हें आप ये चीज़ें बता पाएँ और अपने जो फ्रस्ट्रेशन है उन्हें निकाल पाए, तो निकाल दीजिए। नहीं तो अगर नहीं भी है कोई ऐसे लोग आपके पास में, मदर, फादर या कोई फ्रेंड, तो आप खुद से ही बैठिए,
सोचिए, और वो रोना है तो एक बार रो लीजिए, अपना गुस्सा निकाल दीजिए, और चाहे तो एक पेन कॉपी ले लीजिए, पेन टैब को नोट पैड कुछ भी ले लीजिए, उसमें लिख लीजिए और उस चीज़ को क्लियर कर लीजिए, उस चीज़ को माइंड से निकाल दीजिए, अपनी पूरी बॉडी से निकाल दीजिए। आपको सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करनी है, और उसका तरीका आप देख लीजिए क्या होना चाहिए, बट हाँ वो तरीका सेफ़ होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको रोना है रो लीजिए, किसी से डिस्कस कर लीजिए, लेकिन भरोसेमंद लोगों पर डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। तो आपको सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ कर देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्टॉप ओवर थिंकिंग। जी हाँ, हम सबसे ज़्यादा इसलिए परेशान होते हैं कि जो भी सिचुएशन चल रही होती है, या बस मतलब जो भी सिचुएशन हमारी लाइफ में चल रही होती है, हम उसके आउटकम से इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि क्या आउटकम होगा। हमें हर तरह का फियर रहता है। ओवर थिंकिंग मतलब हम इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं कि इसका क्या आउटकम आएगा। तो देखिए मेरी बात सुनिए, जितना भी हम ओवर थिंकिंग करेंगे ना, उससे हमारी तबीयत ख़राब होगी, उससे हमारा मन ख़राब होगा, हमारा माइंड ख़राब होगा, जहन ख़राब होगा, हमारी बॉडी भी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने कहा था, माइंड अच्छा नहीं रहेगा तो बॉडी अच्छी नहीं रहेगी, बॉडी अच्छी नहीं रहेगी तो माइंड अच्छा नहीं रहेगा। जी हाँ, और वैसे भी एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, जितना भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो उनमें से मतलब 100 में से 99% वो चीज़ें नहीं होती रियलिटी में। होती कितनी परसेंट है जितना हम ओवर थिंकिंग करते हैं? जस्ट 1%। जी हाँ, मतलब वो चीज़ें रियलिटी में सिर्फ 1% होती है, वो भी शायद 1% भी ना हो, ये तो एक डाटा है, ठीक है। 99% वो चीज़ें नहीं होती है। जब 99% वो चीज़ होने का चांस है ही नहीं, तो क्यों हम दिमाग में सोच के अपनी लाइफ ख़राब करने के लिए बैठे हैं? मत सोचिए, जो हुआ होना था, जो ऐसा ही होना था, और अल्लाह पाक आपके लिए बेस्ट करते हैं, बेस्ट ही करेंगे। और अल्लाह के प्लान पे विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, बिलीव कीजिए, सब उस पर छोड़ दीजिए, और ओवर थिंकिंग मत कीजिए। ओवर थिंकिंग किसी भी चीज़ को लेकर आप करेंगे तो उस चीज़ में वो पढ़ते चले जाएंगे, रिपीटेशन बढ़ता चला जाएगा। मैंने एक ओवर थिंकिंग पे भी वीडियो बनाया, चाहे तो आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, पुट योर सेल्फ फर्स्ट। जी हाँ, पुट योर सेल्फ फर्स्ट का मतलब है आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना है। जी हाँ, आप पहले कैसे थे, याद कीजिए आप कैसे इंसान थे। आप पहले खुद को अहमियत देने वाले इंसान थे। अगर कभी आप ऐसे इंसान नहीं रहे जो खुद को अहमियत नहीं देते हैं, तो ऐसे इंसान बन जाइए, क्योंकि आप तभी सबका अच्छा कर पाएंगे जब आप पहले खुद का अच्छा कर पाएंगे। वो एक खुश इंसान खुशियाँ बिखेरता है, लेकिन एक दुखी इंसान ना खुद को बचा पाता है, और मतलब सब नेगेटिव हो जाता है। तो आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा, और आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। प्रायोरिटाइज करने का मतलब ये है कि आपको खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको दुनिया जहान में सारी प्रॉब्लम्स, सारे उस पर्सन जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, मतलब सबसे पहले आपको खुद को रखना पड़ेगा। आपको अपने करियर से पहले, आपको उस पर्सन से पहले, आपको उस सिचुएशन से पहले, आपको उन प्रॉब्लम से पहले खुद को रखना पड़ेगा। क्योंकि आप अच्छे रहेंगे तो आप स्टेबल रहेंगे, आप स्टेबल रहेंगे तो वो सारी चीज़ें उससे आप डील कर लेंगे। लेकिन आप अच्छे नहीं रहेंगे, आप खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, तो आप किसी भी चीज़ से डील नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो पहले अपनी जान को बेस्ट करें, अपने आप को बेस्ट करें। तो मतलब अगर आप खुद को प्रायोरिटाइज करेंगे, देन यू विल नो हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर देन यू विल रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर। आपको ये पता चलेगा आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं। देन यू विल फील हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ योर लाइफ। जी हाँ, तब आपको आपकी लाइफ की अहमियत पता चलेगी कि आपकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। देन यू विल फील इम्पॉर्टेंस ऑफ पीस इन योर लाइफ। जी हाँ, सुकून की जो अहमियत आपको पता चलेगी। देन यू विल फील इम्पॉर्टेंस ऑफ योर गोल, वट यू मेक इन योर पास्ट। जो भी आपने गोल बनाए थे, लेकिन आप किसी तरह डिस्ट्रैक्ट हो गए, किसी भी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए, प्रॉब्लम की वजह से, सिचुएशन की वजह से, किसी इंसान की वजह से, आपको उस पर ध्यान देना है। मतलब आपने लाइफ में जो जो गोल सेट किए थे, आप खुद को इम्पोर्टेंस देते थे, आप जिन चीज़ों को करना पसंद करते थे, उन पर दोबारा ध्यान दीजिए। देन यू विल रियलाइज हाउ कैपेबल यू आर। then you will realize how important you are. then you will realize how important you are for your family. जी हाँ, किसी के लिए आप इम्पोर्टेंट हो ना हो, आप खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। जी हाँ, आप आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो और आपकी फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट हो। बाकी आपको पता है दुनिया किस तरह की हो गई है आजकल, ठीक है। तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुश रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है। नेक्स्ट है, इन्वेस्ट योर इमोशंस
टू राइट प्लेस और ऑन अ राइट पर्सन। जी हाँ, आपके जितने भी इमोशंस रहे थे जिसको आप अभी तक गलत जगहों पे इन्वेस्ट करते थे, ठीक है। देखो, इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ होती है, जब मनी इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, सही जगहों पे लगाओगे तो अच्छा आउटकम आएगा, खराब जगहों पे लगाओगे तो खराब आउटकम आएगा। लॉस किसका होगा? होगा आपका। तो हम अपने जो इमोशंस है, हम हमेशा ऐसे करते हैं कि गलत लोगों पे अपने इमोशंस लगा देते हैं, और गलत लोग क्या करते हैं, उसका आउटकम हमें बुरा ही दे के चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो इमोशंस है सही लोगों पे सही जगह लगाने हैं। आपको देखना है कि आपको किस जगह वो इमोशन लगाने हैं और किस जगह नहीं लगाने हैं, ठीक है। तो आपको वो इमोशन लगाने हैं अपनी फैमिली के साथ। जी हाँ, आपको अपने फैमिली मेम्बर पे वो टाइम स्पेंड करना है। आपको मतलब उनको आपको इस तरह से बैठना है, बात करनी है कि वो आपके सपोर्टिंग सिस्टम बन जाए, आप उनकी सपोर्टिंग सिस्टम बन जाए, आप खुद की सपोर्टिंग सिस्टम बन जाए, ठीक है। तो आपको खुद का सपोर्ट सिस्टम बनना है, आपको आपकी फैमिली से सपोर्ट चाहिए होगा उस वक्त, और जब एक टाइम आप उस चीज़ से निकल जाएंगे या निकल जाएंगी तो मतलब सब बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको इमोशंस सही जगह ही खर्च करने, गलत जगह अपने इमोशंस खर्च मत करो। आपके इमोशंस जो भी हैं बहुत ही वैल्यूबल है, ठीक है। तो राइट जगह पे, राइट प्लेस पे, राइट लोगों पर आपको इमोशन अपने खर्च करने, टाइम उन्हीं लोगों के साथ स्पेंड कीजिए जो उसके लायक है। ओके, आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, एंड आई होप ये सारे पॉइंट सुनने के बाद आप मूव ऑन कर जाएंगे। अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स, ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं, शिफ्ट योर फोकस। जी हाँ, आपको आपका जो फोकस है वो शिफ्ट करना होगा सही जगह पर। जी हाँ, देखिए, जब भी हम किसी भी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम में आते हैं, कोई भी ऐसा सिनेरियो चल रहा होता है, लाइफ का प्रॉब्लम आ गई होती है, कोई सेटबैक आया होता है, कोई दुख आया होता है, किसी ने बैक स्टैप किया होता है, मतलब किसी ने पीठ पे छुरा भोंका होता है, कोई फाइनेंशियल लॉस आया होता है, किसी ने चीट किया होता है, मतलब रिलेशनशिप ब्रेक होता है। अच्छा, ये जो मेरा वीडियो है ये लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को लेके है, सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में ही नहीं है, लेकिन हाँ, आपको आपके लाइफ में ये हर एक फेस में ज़रूर फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रही थी कि शिफ्ट योर फोकस, तो ये आपका जो बेस्ट टाइम है, आपको आपकी एनर्जी, आपका फोकस, आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस सही जगह शिफ्ट करने का। नहीं तो आप इस चीज़ में पड़े रहेंगे, वही चीज़ सोचते रहेंगे, उस चीज़ से और लो फील होते रहेंगे, लो फील हो गए वही चीज़ सोचते रहेंगे, मतलब ये सर्कल चलता जाएगा नेगेटिविटी का, फ्रस्ट्रेशन का, सफोकेशन का, और अल्लाह ना करे आप डिप्रेशन में चले जाएं, ठीक है। तो आपको स्ट्रांग बनना है और सब ठीक हो जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इन दिस वर्ल्ड इज़ टेम्परेरी, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है। आपको बस स्ट्रांग बनना है और खुद से प्यार कीजिए। लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, फॉर एवरीवन, और आपके पेरेंट्स के लिए तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और अगर पेरेंट्स की जो एज के जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं तो आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, ओके। तो हर एक एज ग्रुप के लिए मैं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके जी हाँ। तो मैं क्या कहती, हाँ, आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है। तो देखिए, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर योर पैशन बिगनिंग। हाँ जी, आपकी जो ये जो टाइम है, इतना बेस्ट टाइम है, आपको जो आपकी एनर्जी है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ठीक है, मतलब आपको अपना पूरा फोकस लगा देना पॉजिटिविटी में। मतलब आप उस टाइम जो आप लाइफ में करना चाहते थे ना, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू दैट सेम थिंग। आप उस चीज़ को दोबारा से स्टार्ट कीजिए, या फिर जो आप हमेशा से करना चाहते थे उसकी दोबारा बिगनिंग कर दीजिए, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपने अभी तक नहीं की है कर दीजिए। देखिए, आपका माइंड इतनी अच्छी तरह उस चीज़ में शिफ्ट होगा ना, आपका माइंड इतनी अच्छी तरह शिफ्ट होगा कि आपका ध्यान नेगेटिव चीज़ों में जाएगा ही नहीं, आपका ध्यान उस सिचुएशंस में जाएगा ही नहीं। आप इतना स्टेबल फील करोगे, आपका पूरा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस इन चीज़ों में फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अपना मतलब कोई ना कोई आप ऐसा कोर्स कर लीजिए, जो आप करना चाहते थे वो पैशन ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वो मैं इसलिए बता रही हूँ। और हाँ, आपको जिस भी चीज़ पे टाइम लगाना है वो नॉर्मल डेली रूटीन की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेली रूटीन की चीज़ें कर करके वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह सेट हो चुकी हैं। जैसे आप डेली क्लीनिंग कर रहे हैं, आप मतलब आप कुकिंग कर रहे हैं, आप डस्टिंग, क्लीनिंग, और क्या कहते हैं, डेली ऑफिस जा रहे हैं, तो रोज़मर्रा के जो काम है, शेड्यूल है, उसमें तो आपका दिमाग इतना सेट हो चुका है कि करते करते आप शायद मतलब वो काम करते करते आप अपने माइंड में पूरी स्टोरी बना ले। नहीं, आपको यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा जो आपने उससे पहले कभी नहीं किया है। मतलब कोई एक ऐसा यूनिक सा काम, मतलब सही काम और अच्छा काम, ठीक है,
जिसमें आपका पूरा फोकस लगता हो, मतलब जब वो काम करते हो तो आपको कोई चीज़ याद ही ना आती हो, आपका पूरा का पूरा ध्यान उसी चीज़ में लग जाता हो। तो कोई भी एक ऐसी चीज़ जब आप पकड़ेंगे ना, तो सच कह रही हूँ, आप सारी चीज़ों से निकल जाएंगे और इतनी अच्छी चीज़ में पड़ जाएंगे, और वो जो स्किल आप कर रहे हैं इस वक्त, जो आपका पैशन है, वो इस तरह से निखर के आएगी और आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छा अचीव करेंगे। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जो आप चाहते थे वो आपको उससे बेस्ट होके मिलेगा, वो भी हर एक लेवल पे, चाहे वो करियर के लेवल पे हो, चाहे वो सक्सेस गोल, फाइनेंशियल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, रिलेशनशिप के लेवल पे आपको सब मिलेगा। ठीक है, तो अपना जो फोकस अच्छी जगह पे शिफ्ट करना है। नेक्स्ट है लव योर सेल्फ। आप सोच रहे होंगे लव योर सेल्फ और प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, तो ये तो सेम पॉइंट है। जी नहीं, सेम पॉइंट नहीं है। उसमें मैंने कहा था कि आपको पहले आप खुद पे ध्यान देना है, मतलब आपको पहले देखना पड़ेगा कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये तो पता चल गया मैं इंपॉर्टेंट हूँ, लेकिन आपको ये तो ध्यान तो देना पड़ेगा ना, मतलब प्यार तो खुद से करना पड़ेगा ना, आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा। लव योर सेल्फ। लव योर सेल्फ का क्या मतलब है, देखिए, आपको खुद की केयर करनी पड़ेगी। जी हाँ, लव योर सेल्फ एंड केयर। ठीक है, और केयर कितनी करनी है, ओवरऑल केयर करनी है। आप ओवरऑल में क्या क्या आ गया है, मीन्स यू हैव टू केयर योर बॉडी, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और यह ठीक है, यू हैव टू केयर योर बॉडी, योर माइंड, योर हार्ट एंड सोल, योर स्किन एंड योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। ठीक है, मतलब आपको मन तन धन जहन हर चीज़ की केयर करनी है। आपकी आउटर बॉडी मतलब स्किन केयर, हेयर केयर, और आप क्या पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, और आपकी हेल्थ पे आपको ध्यान देना है, आपको आपकी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है, आपको आपकी आपकी जॉयनेस पे, आपकी मतलब खुशी पे, हैप्पीनेस पे ध्यान देना है। आपको पूरी की पूरी तरह आपका ध्यान रखना है। ठीक है, और आप लाइफ में बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं, आप अपने पर्सनल गोल्स के लिए क्या कर रहे हैं, तो आपको खुद से प्यार करना है। ठीक है, आई होप आपको मेरे सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। और अच्छा, मैं यहाँ पे एक कोट भी बोलना चाहूँगी कि डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। जी हाँ, आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। आप सब अच्छा कीजिए और बाकी सब होने पे छोड़ दीजिए, क्या किस तरह होता है, किस चीज़ का किस तरह से आउटकम आता है। ठीक है, सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। ठीक है, अच्छा, लव योर सेल्फ में आपके अंदर ये कर सकते हैं कि आप पेन कॉपी लेके लिखिए, मिरर के सामने खड़े होइए कि नहीं, दिस इज़ टाइम टू चेंज, दिस इज़ टाइम टू मूव ऑन। ठीक है, बात कीजिए, मतलब माइंड में क्लैरिटी लाइए, खुद से प्यार कीजिए, खुद का ख्याल वैसे ही रखिए जैसे आप करते थे। नई नई स्किल सीखिए, नई नई स्किल कीजिए, नमाज़ पढ़िए। ठीक है, तो जितना बेस्ट आप कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको सूट करता हो, फिट करता हो, आप वो कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, कनेक्ट विद गॉड। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वैसे सारे पॉइंट ही इंपॉर्टेंट थे, लेकिन मैं बता रही हूँ, देखिए, आप जितना गॉड से कनेक्ट होंगे ना, आप खुद से कनेक्ट होंगे। ठीक है, इस दुनिया में कोई आपको समझे ना समझे, गॉड ज़रूर समझता है। अल्लाह पाक बहुत जल्दी समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, और उन्होंने आपको जो भी सिचुएशन आई है, वो जानते हैं कि आप परेशान हैं, लेकिन आपको पावरफुल भी तो बनाना था ना, और आपको इससे बेस्ट देना था, और आपको वो यूं ही बेस्ट दे रहे थे, तो आपको उसकी क्या कहते हैं कि उसकी इम्पॉर्टेंस इतनी समझ में ना आती, या फिर वो चीज़ उस तरह से ना चल पाती। लेकिन आपको वो चीज़ देंगे, सही टाइम पे देंगे, और आपको इतना स्ट्रांग बना के देंगे कि आप उसको हमेशा के लिए थाम पाए, पकड़ पाए। ठीक है, तो कनेक्ट विद गॉड। आप नमाज़ पढ़िए, आप तहज्जुद पढ़िए, तहज्जुद से सारी दुआएं कबूल हो जाती है। आप तस्बीह पढ़िए, आप अल्लाह का जिक्र कीजिए, आप पॉजिटिव रहिए। ठीक है, और जो लोग अदर रिलीजन के हैं, तो आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाइए, जिस भी तरह से आप कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, इसमें मैं एक और बात कहनी चाहूँगी, ये इसी का पॉइंट समझ लीजिए, चाहे सब पॉइंट समझ लीजिए, सब पॉइंट समझ लीजिए। ठीक है, जैसे है कनेक्ट विथ नेचर। जी हाँ, तो कनेक्ट विथ गॉड हो चुका है, इसके बाद है कनेक्ट विथ नेचर। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू डू मेडिटेशन एवरी डे। ठीक है, एवरी डे यू हैव टू डू मेडिटेशन, एवरी डे यू हैव टू डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जी हाँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अच्छी है। एवरी डे यू हैव टू डू वॉक। जी हाँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मैराथन करें, ठीक है, लेकिन आप वॉक कर सकते हैं। हाँ, अगर पॉसिबल हो तो यू शुड ज्वाइन जिम। जी हाँ, जिम ज्वाइन करेंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, आप बहुत अच्छा, बहुत एक्टिव फील करेंगे।
और अब मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं कि हमें नेचर के साथ कनेक्ट होना क्यों ज़रूरी है। देखिए, हम सब मिट्टी से बने हैं, नेचर से बने हैं, और जितना हम नेचर से कनेक्ट होंगे, गॉड से कनेक्ट होंगे, हमारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होती रहेगी। तो आप पॉसिबल हो आपके घर के पास पार्क हो, तो आप जो ग्रीनरी, जो घास होती है, ग्रास होती है, आप उस पर नंगे पैर चलें, क्योंकि जितना आप नंगे पैर चलेंगे, वॉक करेंगे, या फिर आप वहाँ पॉसिबल नहीं है लेकिन आपकी टेरेस है तो आप उस पर भी नंगे पैर चले। इससे क्या होगा, आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी वो आपकी बॉडी से मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, वो सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी, मिट्टी से आई मिट्टी में चली जाएगी नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, तो कह रहे मिट्टी से हम बने तो सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे नेचर में चली जाएगी। ठीक है, तो आपको वॉक करना है, मेडिटेशन करना है डेली। मैं नहीं कह रही 2-2 घंटे करें, आप आधा घंटा करें, आधा घंटा तो ज़रूर करें। अच्छा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर सकते हैं, आपको बहुत गहरी ब्रीथ लेनी है, मतलब ब्रीथ इन करना है, फिर आपको होल्ड करना है, होल्ड 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 होल्ड, देन यू हैव टू रिलीज। ओके, आपको रिलीज करना है, उसको हाँ करते हुए रिलीज करना है, मतलब नाक से सांस लेनी है और मुंह से हाँ की आवाज़ करते हुए उसको रिलीज करना है। इसको भी हाफ आवर कर लीजिए, नहीं ज़्यादा हो रहा है तो 20 मिनट्स कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि ये सब चीज़ें करना बहुत क्यों ज़रूरी है। चलिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पर मैं आपको मोटा मोटा ये बता दूं कि ये समझ लीजिए, जब हमें कोई चीज़ क्लीन करनी, मतलब कोई भी चीज़ पॉजिटिव चीज़ हमें अपनी बॉडी के अंदर डालनी है ना, तो पहले ही वो चीज़ क्लीन करनी पड़ेगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मेडिटेशन और कनेक्ट विद गॉड और कनेक्ट विद नेचर और वॉक करना, जिम जाना, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को और हमारे मन को, माइंड को और हार्ट को क्लीन करती हैं, तो पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा अच्छे से जा पाती है। मैं इंशाल्लाह इसका एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाऊँगी, नेक्स्ट जब भी बनाऊँ पर बनाऊंगी ज़रूर। ओके, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। अभी कुछ पॉइंट और हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है इसके बाद, आई थिंक इतने पॉइंट सुनकर आप इतने मतलब बन जाएंगे कि आप स्ट्रांग बन गए होंगे। और जब एक बार आप स्ट्रांग बन जाए तो आपको क्या करना है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। मैंने पहले आपको ये पॉइंट क्यों नहीं बताया कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, क्योंकि उस टाइम आप रिकवरी वाली स्टेज में होते हैं। जी हाँ, रिकवरी वाली स्टेज क्या होती है कि आपको नेगेटिविटी में नहीं घुसना होता, आपको पॉजिटिविटी पकड़नी होती है। इसलिए मैंने नहीं कहा कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, हाँ, पर एक जब ये टाइम आ जाएगा कि आपकी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा, और जितने भी पॉइंट मैंने इससे पहले बताए वो पॉइंट को अप्लाई करके आपकी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आपको क्या करना है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, मतलब लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए या कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस मिले तो आप उस चीज़ से सीखें, उस सिचुएशन से आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, और अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में टकराते हैं तो उस चीज़ से भी आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको पता चल जाएगा हाउ टू डील विद दिस वर्ल्ड। जी हाँ, तो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। आप कहते हैं ना, अपने फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, तो आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं कि हमें किस पे इमोशंस खर्च करने, किस पे नहीं करने, किस सिचुएशन को सोचना है, किस सिचुएशन के बारे में नहीं सोचना है, किस प्रॉब्लम के बारे में सोचना है, किस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है, या कितना सोचना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो एकदम लास्ट पॉइंट है हमारा, ये है नेवर लुक बैक और लुक फॉरवर्ड। ठीक है, तो आपको अब पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना है आप। लेकिन हाँ, मैं ये बता रही हूँ कि ये सारे पॉइंट फॉलो करेंगे कि आप इतने स्ट्रांग बन जाएंगे। अगर वो चीज़ें आपके पास लौट कर कभी ना कभी आ भी जाती हैं, लेकिन आपको उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब आप वो ओवर थिंकिंग करने वाले इंसान नहीं है, आप पॉजिटिव इंसान हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी नेवर लुक बैक, जो गया सो गया। ठीक है, जो कह रहे बीत गई सो बात गई, तो नेवर लुक बैक। और ये कहूँगी लुक फॉरवर्ड। हमेशा लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर बेस्ट आउटकम। या फिर जैसे मैंने एक कोट बोला, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अच्छा करो और बाकी सब अल्लाह पाक पे छोड़ दो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर और कोई भी पॉइंट बचे होंगे तो मैं आपको और भी फिर कभी कोई इसी टाइप का वीडियो बना के मैं नेक्स्ट और डिटेल में बताऊंगी। बट आई होप ये सारे पॉइंट फॉलो करके आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। तो अब ये सब चीज़ें जितनी भी मैंने बताई हैं, मैं आई थिंक रिवाइज करवा देती हूँ आपको, नहीं तो आप वैसे स्किप करके मतलब रिपीट करके देख लीजिएगा। पहला जो पॉइंट था वो था फॉरगिव देम। ठीक है, दूसरा था रिलीज और नेगेटिव एनर्जी। थर्ड था स्टॉप ओवर थिंकिंग। और फोर्थ था पुट योर सेल्फ फर्स्ट, मतलब प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। और उसके बाद था इन्वेस्ट योर इमोशन
टू राइट प्लेस टू द राइट पर्सन, मतलब सही लोगों पे इमोशन लगाओ, सही जगह पे लगाओ। उसके बाद था शिफ्ट योर फोकस, ठीक है, आपको अपना फोकस अच्छी जगह पे लगाना है। उसके बाद था लव योर सेल्फ, आपको आपका ख्याल रखना है, खुद से प्यार करना है। उसके बाद था कनेक्ट विद गॉड एंड कनेक्ट विद नेचर, मतलब मेडिटेशन, वॉक, जिम करना, ये सब करना। उसके बाद था लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, आपको अपने मिस्टेक से सीखना है। उसके बाद था नेवर लुक बैक और लुक फॉरवर्ड, कभी पीछे मुड़ के मत देखना, इनफैक्ट आगे ही देखना, ठीक है। अच्छा जी, आपको मेरे सारे 4 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अच्छा, प्लीज़ आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ और मुझे पता है इन सब चीज़ों से आपको बहुत कुछ समझ में भी आता होगा। और ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे ना, गाइडेंस के साथ चलते रहेंगे, एक अच्छे सेल्फ बिलीफ के साथ चलते रहेंगे, एक अच्छे माइंडसेट के साथ चलते रहेंगे, आपकी लाइफ में आप कभी भी झुकने वाले इंसान नहीं बनेंगे, हमेशा सर उठा के इज्जत से चलने वाले इंसान बनेंगे, बहुत ही पीसफुली रहने वाले इंसान बनेंगे अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। हाँ, बट आपको अच्छे काम करते रहना है, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड, बिकॉज डे बाय डे दिस वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बिकम वर्स्ट, ये वर्ल्ड है थोड़ा वर्स्ट बनता जा रहा है। हाँ, अच्छे लोग भी हैं लेकिन बुरे लोग भी बहुत हैं, तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डू कमेंट्स। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, हम सब के लिए दुआ कीजिए।